नाम है श्री हरिदास जी महाराज, उपनाम है इनका बावन जी। हरिदास भलपन भजन बल, बावन ज्यों बढ़ियो बावनो। हरिदास नाम हरिदास, जथा नाम तथा गुण। श्री हरि के दास हैं। इन्होंने अपने भलप्पन माने अच्छेपन से और भजन के बल से बावन ज्यों बढ़ियो बावन, भगवान बावन की तरह उत्कर्ष प्राप्त किए, इसलिए इनका उपनाम बावन भी हुआ। पहले आप छप्पे का अर्थ समझें तो भगवान बावन की तरह उत्कर्ष में वृद्धि को प्राप्त किए। क्या चीज में? भलप्पन में और भजन के बल में खूब भजन किए। साधु जितना अधिक भजन कर ले जाएं उतना ही वह महान हो जाता है। सोचिए, जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। जति आश्रम में आने के बाद यदि भजन नहीं किए तो फिर वह साधु प्रशंसनीय नहीं हो पाता है। साधु का जीवन है भजन, भजन में लगे रहे। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। अच्युत कुल सो दोष, सुपनेहुर नाहिन आनई। अच्युत कुल, अच्युत कुल कौन है? कहा जितने वैष्णव हैं सब अच्युत कुल है। भगवान का नाम ही है एक अच्युत। उनके भक्त होने पर भक्त अच्युत कुल वाला कहलाता है, अच्युत गोत्रीय। अच्युत, जिसका च्युत न हो, पतन न हो। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भगति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे हो ही संत के संत। तो अच्युत कुल सो दोष सपने और नाहिन आने। श्री हरिदास जी महाराज वैष्णव जनों में कभी दोष देखते ही नहीं थे। देखो भाई, दोष देखना यह अच्छी बात नहीं है। दोष देखने से उनमें दोष हो या न हो, लेकिन वह दोष हम में आने लगता है। सुनहु तात माया कृत गुणारु दोष अनेक, गुनिया उभय न देखिए देखिए सो अविवेक। यदि गुण दोष देखने की आदत बन गई हो, बिना गुण दोष देखे मन नहीं मानता है, तो गुण तुम्हार समझे निज दोषा। निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, होई भलो कलिकाल हो उभय लोक अनायास। भगवान का गुण देखो, अपना दोष देखो। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग अपना गुण देखते हैं, दूसरे में दोष देखते हैं, अपना दोष देखते ही नहीं। जब हम अपनी कमी और अपने दोष पर दृष्टि डालेंगे तो अपना सुधार भी हो सकता है। यह न करके हम दूसरे में दोष देखते हैं। श्री हरिदास जी महाराज वैष्णव जगत में दोष नहीं देखते थे। वैष्णव जनों में कभी दोष देखते ही नहीं थे। ये इनकी विशेषता थी। कोई भी वैष्णव आ जाए, कैसे ही वैष्णव हो, केवल तिलक लगाए हो, माला पहने हो, जय हो, भगवान का रूप है, वेश भगवान का है। अब भगवान का वेश है तो भगवान ही है। अभी चाहे नरसिंह भगवान होवें और चाहे परशुराम भगवान होवें, चाहे श्री कृष्ण भगवान होवें, चाहे बावन भगवान होवें, अब आप समझ रहे होंगे, और चाहे श्री राम भगवान होवें,
है तो भगवान, वेश भगवान का है, दोष नहीं देखना। कभी मन में नहीं लाते कि खरिया है ये ना, भगवान का वेश है, वैष्णव है, भगवान का स्वरूप है ये। और एक बात जान लीजिए, हम लोग वेश ही तो बनाए, दुनिया की दृष्टि में हम महान माने जाते, महात्मा, साधु बाबा पूजनीय माने जाते हैं, जहां भी जाओ लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं साधु बाबा। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि केवल वेश बनाने से इतनी बड़ी गरिमा प्राप्त हुई है, इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ है, अब उस पद पर हम अपने आप को खड़े उतारें, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। लोगों की भावना के अनुकूल हम बन के रहे समाज में, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम अच्छे बने। तो अच्युत कुल सो दोष सुपने और नाही नाने, तिलक दाम अनुराग सबनि गुरु कन गुरुजन कर जामाने। तिलक दाम अनुराग, कोई भी तिलक लगाया है, माला पहना है, तो उनके प्रति अनुराग करते थे, प्रेम करते थे, और उन सबको गुरुजन करके मानते थे। देखिए हमारे यहाँ वैष्णव जगत में यह कहा जाता है कि अभ्यागत संत परम गुरु हैं, साधु बाबा लोग परम गुरु हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली तो गुरु जी हैं, और संत परम गुरु हैं, ये बात कही जा रही है। माला और तिलक के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा थी। देखिए ओरछा नरेश श्री मधुकर शाह महाराज, मधुकर शाह महाराज को वैष्णव वेश पर बड़ी निष्ठा थी। इनके विरोधी क्या किए, गदहा के गले में तुलसी की माला पहना करके तिलक लगा दिए, और तिलक लगाए गधा को मधुकर शाह के सामने प्रस्तुत किए। तो मधुकर शाह जी बड़े खुश हो गए, रे वाह, साष्टांग प्रणाम किए। और मधुकर शाह ने कहा कि हमारे राज्य में गदहा भी भगवान के भक्त बन गए, और जब गदहा भगवान के भक्त बन गए, और जो भगवान के भक्त नहीं होगा उसको अब गदहा से भी बुरा कौन सा शब्द हम कहेंगे, अब इसको हम नहीं कह सकते, वो गदहा से ही बदतर है, बेकार है वो। मधुकर शाह जी जब साष्टांग प्रणाम किए, लोग हैरान रह गए। तो वेश की निष्ठा, सदन माहि वैराग्य विदेह निकीसी भांति। सदन माहि वैराग्य विदेहिन की सी भांति। श्री हरिदास जी को घर में ही वैराग्य हो गया था। वैराग तो सबको घर में ही होता है, जितने वैरागी बाबा बनते हैं, लेकिन वैराग्य कच्चा होता है तो समाप्त हो जाता है, पक्का होता है तो घर छोड़ा करके वन में बसा देता है, इतनी बात होती है। लेकिन श्री हरिदास जी का वैराग्य घर में बना रहा हमेशा। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने के बाद भी ये श्री विदेह राज जी जैसे परिवार में रहते थे। कैसे, तो जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। इस प्रकार से विदेहन किसी भांति। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जी में जग जल जाए। ऐसे संसार से निर्लिप्त होकर के रहने वाले सदन माहि वैराग्य। वैराग्य यदि मजबूत हो न तो कहीं भी रहो तो ठीक है, वैराग्य यदि मजबूत नहीं है तो कहीं भी रहो वहीं खतरा है, वहीं डर बना है। घर की है घर जात है, घर छाड़े घर जाई, तुलसी घर बन बीचही, राम प्रेम पुर छाए। संसार से वैराग्य हो, भगवान से अनुराग हो। जिसके हृदय में जितना संसार से वैराग्य होता है, उनके हृदय में उतना ही अधिक भगवान का प्रेम जगमगाता है, चमकता है।
सदन माही वैराग्य विदेहिन की सी भांति, राम चरण मकरंद रहती मनसा मदमाती। राम चरण रसमत, भगवान श्री राम जी के चरण कमल के मकरंद रस में रहती मनसा मदमाती, मन ही मन हमेशा मतवाले बने रहते थे। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैब तजई न पासु। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन्ह माही। मुनि मन मधुप बसही जिन्ह माही। राम चरण मकरंद रहते मनसा मदमाती, जोगानंद उजागर वंश करी निशिदिन हरि गुण गावनो। श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज के शिष्य श्री जोगानंद जी हैं। श्री जोगानंद जी महाराज थे। श्री जोगानंद जी के ही वंश में उजागर माने प्रसिद्ध हुए श्री हरिदास जी बावन जी महाराज निशिदिन हरि गुण गावनो। निशिदिन माने रात दिन भगवान का गुणानुवाद करते थे श्री हरिदास जी महाराज। इन्होंने 52 गांव को अपने भजन बल से प्रभावित कर रखा था और 52 गांव का एक मंडल बना रखा था। 52 गांव वासियों को जो आप भगवान के संदर्भ में कहते सब मानते थे, खूब भजन करते थे लोग। 52 गांव के ऊपर इनका प्रभाव था और उन्हीं 52 गांव से भिक्षा जो लाते थे उसी भिक्षा से संतों की खूब सेवा करते थे। संतों के प्रति अपार इनकी निष्ठा थी, खूब साधु सेवा करते थे। एक दिन एक साधु, वेशधारी साधु आए और उन्होंने श्री हरिदास जी की पत्नी से कहा, सुनिए माता जी, आपके पास 100 रुपये हैं? कहा हाँ। तो स्वामी जी मांग की आप हमें दे दीजिए ना। और पैसे मांग लिए और गायब हो गए। तो पत्नी ने पूछा श्री हरिदास जी से, स्वामी जी से कि अमुक संत जी पैसे लेकर के आपको दिए? कहा नहीं। अब पत्नी भड़क गई पति पर, कहने लगी मैं जानती थी, लेकिन अब आपकी निष्ठा देख करके मैंने पैसे उनको दे दिए। ये साधु ठग होते हैं, चोर होते हैं। हाँ, मैं तो कहती हूं साधु सेवा करो ही नहीं। तो अब बहुत नाराज होने लगी, बहुत बड़बड़ाने लगी। देखा आपके नाम लेकर के पैसे ठग के ले गए बे। तो हरिदास जी ने कहा, तुम हमारे संत जी को चोर और ठग मत कहो, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ, ये तुम्हारे पास जो पैसे थे तुम अपने बाप घर से तो लाई नहीं थी, ये संतों के ही पैसे थे, संत ले गए। इस पर खेद क्या करना है? खेद क्या करना है और परेशान क्यों होना है? ऐसा भी तो हो सकता है कि संत की आवश्यकता थी, पैसे ले गए हैं, कल डबल करके लाके दे जाएंगे। लेकिन वो तो बहुत बड़बड़ा रही है, नाराज हो रही है। लेकिन इन्होंने डांटा उनको तो शांत हुई। दूसरे दिन भगवान श्री राम जी साधु के वेश बनाकर आए, 200 रुपया लेकर के। और श्री हरिदास जी वहीं थे। इनकी पत्नी को देते हुए कहा कि सुनिए, मैं जब गृहस्थ आश्रम में था तो मैंने अमुक को पैसे दिए थे और उसने मुझे पैसे लौटाए बाबा जी बनने के बाद। तुम पैसे क्या करूंगा, इसलिए इसको लीजिए, साधु सेवा में लगाइएगा। 200 रुपये मिल गए। पत्नी खुश हो गई।
हरिदास जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि देखो संत की आवश्यकता थी, ले गए, तुम्हारे पास 100 रुपया ले गए, 200 आ गए, अब क्या चाहिए तुम्हें? खुश, प्रसन्न हो गई। उन्होंने समझाया कि संत की सेवा करो, साधु मोर है प्राण रोकी, मारन मुहि चहसी, जो चाहे सो ले दे ये तू जन कछु कहसी। साधु मेरे प्राण हैं, साधु के प्रति उल्टा सीधा तुम कहोगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा। यह कहकर उनको समझा दिया, खुश हो गई है। कुछ दिन के बाद एक साथ संत जी आए, जहां संतों की सेवा होती है वही संत आते हैं। एक संत जी आए, संत जी बीमार थे, संत जी बीमार थे। श्री हरिदास जी ने उनको रोका और उनकी सेवा करना शुरू की। कुछ सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए दरिया बना करके दिया गया, उनके लिए दरिया बनाए गए, उनको दिया गया, महाराज ये प्रसाद, दरिया प्रसाद पाइए। तो उनको अच्छा नहीं लगा, दरिया हटा दिया। और श्री हरिदास जी के पत्नी से कहा, सुनो मुझे दरिया नहीं अच्छा लग रहा है, इसीलिए मेरे लिए चने का दाल और गेहूं के रोटी बना कर दो। अब वो नाराज हो गई, नाराज हो गई। दरिया भोजन पथ्य दियो नाहिन रुचि आवे, रोटी चुपड़ी दाल चना की मोह मन भावे। अच्छा, बीमार लोगों को कुछ न कुछ विशेष रुचिकर होने लगता है, ये चीज हमको चाहिए। सो बोली ऋषियाई कमाई करू, कमाई करी कछुलायो। अब हरिदास जी की पत्नी नाराज हो गई, उसने कहा कि अच्छा तो आपको चने की दाल और गेहूं की रोटी चाहिए। कहा तो कमा के ला के रखे हो ना, कमा के लाए हो, मेहनत मजदूरी करके लाए हो, जो मैं तुमको रोटी बना के दूं खाने के लिए। अरे मैं जो दे रही हूं उसको खाओ, नहीं तो जाओ, जो देऊं सो खाओ, अन्यथा उठी चली जाओ। अब दोनों में बहस शुरू हो गई, बात ही बात करस बढ़िया आई। तो श्री हरिदास जी की पत्नी उल्टा सीधा बोलने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी। तो संत जी गुस्सा लगी, उन्होंने 2-4 तमाचा धराधर मार दिया। बढ़ी बत कही संत ने मारे चाटे चारी, सुन के 52 मन सुखी फुनसाई सोनारी। हरिदास जी बड़े खुश, ठीक हुआ, बढ़िया किया, मारा। लेकिन उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई, अब वो रूठ गई, नारी चरित्र उसने शुरू कर दिया, रो रही, चुप ही नहीं हो रही। हरिदास जी ने कहा, क्यों रो रही हो? कहा उन्होंने मुझे मारा है, जब तक उनको नहीं भगाओगे मैं नहीं चुप होने वाली। कहती रोए के आए याही, अब दूरी भगावो, अथवा अपने हाथ बनावो भोग लगावो। पत्नी ने कहा या तो इसको भगाओ अथवा तो अपने से बनाओ, भोग लगाओ, सेवा करो, मुझसे कोई सेवा नहीं होगी। हरिदास जी ने कहा सुन, तुम आराम करो, तुम कुछ मत करो, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा। कही तवे हरिदास संत यहाँ ते नहीं जाई है। हरिदास जी ने कहा संत भगवान है, नहीं जाएंगे, ही रहेंगे, बीमार है, इनकी सेवा मैं स्वयं करूंगा। तो चुप हो गई, मौन हो गई, बोलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, भोजन बनाना बंद कर दिया। हरिदास जी सेवा कर रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। संत जी को लगा कि मेरे कारण दोनों में खटपट हो गया है, मुझसे भी नहीं बोलती है, इनसे भी नहीं बोलती, इनके पति है तब भी नहीं बोलती है, और हमसे तो नाराज ही है। तो संत जी बेचारे क्या है, 2-4 दिन के बाद अपना उठाए, कमंडल चल दिए। अब चल दिए तो श्री हरिदास जी को बड़ा कष्ट हुआ, संत जी चलेगा, अच्छा नहीं हुआ। संत जी के जाते दूसरे दिन इनका एक लड़का था, मर गया वो। अब इनकी पत्नी रोने लगी। हरिदास जी ने कहा देखा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि।
साधु का अनादर किया, बोलती नहीं थी, मर गया तुम्हारा बेटा, अब रो। तो वैराग्यवान हरिदास जी को कोई चिंता है नहीं, तो रोती उसने कहा कि यदि मेरे बेटे को आप जीवित करा दें तो मैं आपके साथ संतों की सेवा में सहभागी बन करके संतों की खूब सेवा करूंगा। तो श्री हरिदास जी ने कहा पक्का? कहा बिल्कुल पक्का। तुमने सेवा की निसंतों से यदि ताते, तो मेरो अपराध मिटे जीवे सुत जाते। मानक कि मैं साधु के अपराधी हूं, पर आप तो साधु के प्रेमी हो, जीवित हो जाएं। असी बानी के कहत ही सुत तन आए प्राण। जैसे उसने यह बात मान ली कि मैं संतों की सेवा करूंगी, बालक जीवित हो गए। जीवित हो गए तो श्री हरिदास जी के साथ वह संतों की सेवा में सम्मिलित हो गई और खूब संतों की सेवा करने लगी। इस प्रकार से श्री हरिदास जी महाराज की कथा है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।